बड़ा बनना तो सब चाहते हैं, पर बड़ा बनने के लिए जो त्याग चाहिए, जो सेक्रीफाइस चाहिए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो स्मार्ट वर्क चाहिए, वो करने के लिए सब तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कुछ शॉर्ट तरीके से हम बड़े बन जाएं, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर बड़ा बनना है तो बड़े बनने के लिए बहुत सारी मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क में और अपने आप को बदलना ज़रूरी है। खैर, गुरु बड़े होने जा रहे हैं, गुरु ग्रह बड़े होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उच्च के होने वाले हैं। बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहा है धनु के लिए, मीन के लिए, क्योंकि उनके तो स्वामी ही गुरु हैं कि गुरु अब वक्री से मार्गी होंगे। किसी भी राशि का स्वामी अगर वक्री चले तो उसको अच्छा नहीं मानते। वक्री का मतलब ये होता है उल्टा है, टेढ़ा मेढ़ा है, पीछे जा रहा है, पीछे जाएगा, फिर कुछ करेगा, फिर आगे जाएगा। तो पिछले 3-4 महीनों में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे जिससे आपको ऐसा लगा होगा कि क्या मतलब बहुत कुछ करने के बाद जैसे कोई वापस आ गया हो, चीज़ें जैसे रुक सी गई हों, जैसे कोई रास्ता ना दिख रहा हो, अंधेरा, समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, एक कन्फ्यूजन। कई बार वक्री ग्रह हमको असलियत भी दिखाता है दुनिया की, समाज की, लोगों की। समझ में आता है कौन कैसा है। कहीं मदद की और उसने वापस मदद नहीं की तो आपको समझ में आया कि भाई ये व्यक्ति तो उतना ज़्यादा कह सकते हो भरोसे के योग्य नहीं है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति की भी कोई सिचुएशन है, वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो ज्ञान भी देता है वक्री गुरु जो हुए हैं। पर अब क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब वो सीधे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, आप ये कह सकते हो। वक्री गुरु से मार्गी होना बहुत ही शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में। अब शास्त्रों पे हम बिलीव करते हैं, इसीलिए हम भी मानते हैं कि भाई बकरी से मार्गी होगा तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और गुरु किसका कारक है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, गुरु ग्रह वो ग्रह है जो पृथ्वी को प्रॉब्लम से बचाता है। पृथ्वी के ऊपर जब कोई बोलते हैं ना उल्कापिंड या कई सारे चीज़ें आकाश में होती हैं, जब गुरु की तरफ बढ़ती हैं एक तरह से, और वही गुरु ही उसको रोक लेता है, वो पृथ्वी से नहीं टकरा पाती। ऐसे ही हमारे जीवन में भी गुरु एक ऐसा ग्रह है जो प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, हमें बुरी चीज़ों से बचाता है, आपदाओं से बचाता है, प्रॉब्लम से बचाता है। देवताओं में भी गुरुदेव बृहस्पति एक ऐसे देवता हैं जो राक्षसों की चालों से आप कह सकते हो, बुरी चीज़ों से देवताओं को बचाते हैं। एक बार इंद्र को बहुत घमंड हो गया तो उन्होंने गुरुदेव को ना निकाल दिया, उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो वो उन्होंने सोचा कि मेरे पास शक्ति तो है, वज्र है, ये है, वो है, तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है। कुछ ही दिनों में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, राक्षस जो थे ना वो ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे। फिर बाद में इंद्र को जाना पड़ा गुरुदेव बृहस्पति के पास कि आपके बिना पॉसिबल नहीं है गुरुदेव। गुरु ज्ञान भले ही देते हैं, ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं, करने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, एक्शन चाहिए, फिर भी उस ज्ञान के बिना उस जो एक्शन है, जो हिम्मत है, जो साहस है, वो जो मेहनत है, वो गलत डायरेक्शन में जाएगी तो और जल्दी खराब कर देगी और विनाश कर देगी। तो ज्ञान की बड़ी महत्वता है। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत लंबे समय तक रहेंगे ये आपके 11 मार्च से लेकर 13 दिसंबर तक मार्गी रहने वाले हैं, पूरी साल लगभग आप मान लो। पर आपके इसमें वो पहले सप्तम भाव में रहेंगे 18 जून तक, 2 जून तक, माफ़ कीजिएगा, 2 जून तक रहेंगे सप्तम भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में। इसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे, पर रहेंगे पुनर्वसु में ही 18 जून तक। 18 जून के बाद रहेंगे कर्क राशि में, उच्च की राशि में। पर यहाँ पर एक उनका मनपसंद नक्षत्र है पुष्या, जो गुरु का ही नक्षत्र है, शनि से रिलेटेड है, इसको पोषित करने वाला नक्षत्र कहते हैं, ये नक्षत्रों का राजा है, इसमें रहेंगे। इसके बाद 18 अगस्त के बाद ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, जो त्याग का नक्षत्र है, जो लक्ष्मण जी के नक्षत्र से लक्ष्मण जी का उसमें जन्म हुआ था, शेषनाग जो थे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का नक्षत्र है, इसमें कुछ बलिदान देना होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या हो सकता है, क्या आपको ध्यान रखना है। और इस नक्षत्र को क्रॉस करने के बाद 31 अक्टूबर के बाद भी गुरु मार्गी ही रहेंगे 13 दिसंबर तक। फिर वो 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर सही राशि में माघा नक्षत्र में रहेंगे, जो भी इनके मित्र केतु का नक्षत्र। तो अच्छे नक्षत्रों से, अच्छी राशियों से जा रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ही लाएंगे। आपके लिए क्या लाते हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए, आपकी बात ही मैंने इस बात से शुरू की कि बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना होता है, तो वही समय आ गया है, बड़े बदलाव आएंगे, पर वो आएंगे 2 जून के बाद। 2 जून तक तो यहाँ पर गुरु आपके पॉजिटिव ही हैं,
सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पिछले समय में अगर आपके व्यापार का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम, कोई डिप्लोम, कुछ ऐसा जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो पर हो नहीं रहा है, वो रुक रहा है, तो आगे बढ़ सकता है, उसका यश आ सकता है, उसमें पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। आपको नए पार्टनर्स अपने बिजनेस में मिल सकते हैं। आपको छोटे और बड़े दोनों का साथ मिलेगा। छोटे बड़े का मतलब हमें दो तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। हम कभी भी सर्वश्रेष्ठ तो हो नहीं सकते। अगर हमको ऐसा लगता है तो फिर गुरु का दुर्गुण हमारे अंदर आ गया है। गुरु का एक दुर्गुण भी है पृथ्वी लोक पर। जब हमको ऐसा लगने लगे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, लोगों को कम पता है, तो गुरु खराब हो रहे हैं हमारे। पर अगर मुझे लगे हाँ मुझे पता है पर लोगों को भी कोई बात हो सकती है मेरे से ज़्यादा पता हो, तो आप में सीखने की एक वो रहेगी। और आप बच्चे से भी सीखोगे, बड़ों से भी सीखोगे। आपके अंदर झुकने का गुण होता है गुरु के अंदर, क्योंकि गुरु को क्या करना है, सीखना है, नॉलेज लेनी है। और नॉलेज जब ही मिलती है, विद्या ददाति विनय, विनय जिसके पास हो। आपके पास भी कोई आए कि हाँ भाई मुझे बताओ, अकड़ में इस तरह से कोई, तो आप उसको शायद बताओगे नहीं। पर अगर आपसे कोई प्यार से पूछता है तो आप भी उसको कुछ बता दोगे, है ना। तो कंपनसेशन आपके पास है, मन में आपके लिए, दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग है। आप दूसरों के अंदर गुण भी देखते हो। अब गुण तो सबके अंदर है ही हैं, पर गुण भी हैं। पर अगर आप उनको गुण भी देखते हो तो आपका गुरु अच्छा है। और अगर आपको सिर्फ बुरे गुण दिखाई पड़ते हैं तो दो माइनस हैं इसमें। एक तो ये कि आपको बुरे गुण दिखाई देंगे तो आपकी नज़र में सब बुरे हो जाएंगे। दूसरा, अगर दिखा ही बुरे गुण देंगे तो आप सीखोगे क्या? गुण तो हैं सबके अंदर पर वो दिख ही नहीं रहे, तो आप उनसे कैसे सीखोगे? तो ये बात देखनी है कि गुरु आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर ये जो गुरु है आपको बड़े और छोटों का साथ दिलाएगा। बड़ों का मतलब आशीर्वाद, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटे का मतलब जब आपके पास आइडिया है, आपको पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना, पर आपको लोग चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको हाथ चाहिए मेहनत के लिए। दो हाथों से क्या ही कर सकते हैं। आपको माइंड चाहिए जिसको आप समझा दो, फिर वो आपकी बातों को आगे फैलाएं। तो वो जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा और जो गाइडेंस है वो भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ शादी विवाह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पत्नी के साथ, व्यापार में पार्टनर्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और आपने उसको बहुत गहराई से समझा है, उस पर काम किया है, तो अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कब तक? 2 जून तक। 2 जून के बाद गुरु हो जाएंगे उच्च के अष्टम भाव में। ये दिखाता है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, लाइफ चेंजिंग परिवर्तन, कुछ ऐसा परिवर्तन जो पीड़ा वाली है, उसमें पीड़ा भी है, उसमें कुछ साहस भी है, उसमें कुछ कष्ट भी है। पर अगर आपने उसको अपना लिया, अगर आपने उसको अपना लिया, अगर आप पूरी तरह से बदल गए, अगर आपने वो चेंज अपने अंदर ले आया, तो फिर वो आपके भाग्य को बढ़ा सकता है, हाइट दे सकता है। कई बार अष्टम भाव को हम लोग कहते हैं बस गिरने का भाव है, तो गड्ढा है। ऐसा नहीं है, ये गिरने और उठने दोनों का भाव है। संत भी इसी भाव में जन्म लेते हैं क्योंकि तपस्या का भाव है। ये दसम भाव का एकादश भाव है, आपके कर्म की वृद्धि करता है, आपके कर्मों की इच्छाओं की पूर्ति भी करता है, आपके कर्म के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। तो मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, पीड़ा भी देता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सबक सिखाता है जो हमको आसानी से समझ में नहीं आते। आपने सुना होगा कि जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने। आप ऐसे कह सकते हो कि जब कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुछ बिगड़ जाता है कि एकदम सर पे आफत आ जाती है, फिर वो मेहनत करते हैं। कुछ तो तब भी नहीं करते, पर कुछ तब करते हैं और फिर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि लोग उनसे फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई कैसे मेहनत करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह की स्थिति को दिखाता है। चौथे भाव का स्वामी और पहले भाव का तो हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, जन्म स्थान वगैरह चेंज हो सकता है। मदर के साथ रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, मदर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पुष्य नक्षत्र को कहते हैं पोषित करने वाला। तो भले ही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सही, भले ही उतार चढ़ाव के बाद सही, इन सब चीज़ों का पोषण भी होगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। कोई बीमारी है वो, उसका इलाज हो सकता है, वो ठीक हो सकती है। कई बार बीमारी पता लगती है तभी उसका इलाज होता है, ऑपरेशन होता है। तो हमको तो बुरा ही लग रहा है यार, ये तो मतलब दिक्कत हो गई, ये तो मेरे को ट्यूमर निकल आया या मेरे को कुछ प्रॉब्लम निकल आई। पर ये अच्छी बात है, बुरी बात है, क्योंकि वो था तो सही, पर नहीं पता लगता तो दिक्कत ज़्यादा होती है। पता लग गया तो अच्छी बात है।
बढ़िया बात है, ठीक हो जाएगा। उस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। अष्टम में जा रहा है पर उच्च का है तो इनहेरिटेंस दिला सकता है, माता पिता स्पाउस से गिफ्ट दिला सकता है। आपके स्पाउस का आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बेहतरीन चीज़ें हो सकती है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, वहाँ पर जो कंपनी है, आपका पार्टनर है, उनके लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया इवेंट हो सकते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट लाभ आपको हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब उसमें आपने मेहनत तो नहीं की, पर चूंकि आपके स्पाउस की नौकरी लग गई, जॉब लग गई, पति की पत्नी की, वो बहुत अच्छा कर रहा है तो आपको भी थोड़ा लाभ हो रहा है। आपके परिवार में कुछ बहुत अच्छे इवेंट हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अब कुछ अच्छा भी कई तरह का होता है। हम अच्छे का मतलब होते हैं कि इनकम बढ़ जाए, पैसा आ जाए। हर बार ऐसा नहीं होता है। किसी की संतान हो जाए तो वो भी अच्छी बात है ना। अब किसी की संतान नहीं है, आप उससे पूछो, वो कहता है यार मतलब पैसा कम भी होता तब भी ठीक था, संतान होनी चाहिए थी मेरी अपनी। अपने अपने ही होते हैं, वो उनको पता लगता है। किसी की शादी नहीं हुई है, आप उससे कहो कि भाई शादी क्या, तो वो कहेगा बड़ी इंपॉर्टेंस है शादी की, मैंने इतना प्रयास किया, बात भी बढ़ी कहीं तक पर हो ही नहीं रही है। पर अगर किसी की हो चुकी है, आप उसके पास जाओगे कि आपकी शादी हुई तो बड़े भाग्य की बात है, वो कहेगा यार ये क्या बात कर रहे हो, ये भी कोई भाग्य हुआ। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमारे लिए होकर भी नहीं होती हैं, और ये नेगेटिव गुरु की निशानी है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ बीच बीच में कि अच्छा गुरु होगा तभी तो गोचर रिजल्ट देगा। आपके पास जो है आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो पा रहे हो, जो आपके पास नहीं है बस आपकी उसमें चाहते, तो गुरु गुरु तो विश्वास का नाम है, गुरु तो होप का नाम है, गुरु तो थैंकफुलनेस का नाम है। गुरु तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक तरह की संतुष्टि भी देता है जो है उसमें। ये गुरु, अच्छे गुरु का गुण है ये। तो वो होगा तो गुरु बेहतर रिजल्ट देंगे। और क्या दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 12 माँ बाप खर्चा बढ़ाएंगे, पर फॉरेन एजुकेशन दिला सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं आपके बच्चे, या आप खुद बाहर पढ़ने लिखने जा सकते हो। थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह पे भी खर्चा हो सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना है, और पिछले समय में भी ध्यान रखना ही था, क्योंकि आपके गुरु वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हुए हैं, तो कुछ दिनों के लिए 2 जून तक ठीक है, 2 जून के बाद फिर अष्टम में, तो फिर भी स्वास्थ्य आदि के लिए तो ज़रूर ध्यान रखें। पर यहाँ से उनकी नौवीं दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है। घर से जाने का योग तो बनता है दूर, पर घर खरीदना, ज़मीन खरीदना या इस तरह की चीज़ें भी पॉसिबिलिटी है, अगर दूसरे ग्रह इसको मदद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ शनि तो बैठे हुए हैं, ऊपर से गुरु दृष्टि आ रही है, तो घर से संबंधित कुछ इवेंट हो सकते हैं। कई बार कुछ लोग एक जगह बेच के दूसरी जगह खरीदना चाहते हैं, कई बार उस घर को बदलना चाहते हैं, वो भी उसमें ही आता है। कई बार लोग स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो घर से संबंधित चीज़ों में कुछ बदलाव आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग 2 जून से लेकर 13 दिसंबर तक बने हुए। पुष्य नक्षत्र हो गया, पुष्य नक्षत्र में बीच में कुछ समय ऐसा है इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, या फिर थोड़ा सा सावधानी का समय है, वो है आपका 14 जुलाई से 12 अगस्त। ऐसे तो पुष्य में रहेंगे 18 जून से 18 अगस्त तक, पर 14 जुलाई से 12 अगस्त तक थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है हमको, क्योंकि इस समय गुरु रहेंगे कंबस्ट, जले रहेंगे, सूर्य के पास रहेंगे। वर्ल्ड लेवल पर इस समय कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, भारत में भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। सरकार वगैरह जैसे होती है, किसी राज्य में कुछ उल्टा सीधा बदल जाए, या देश की सरकार ही बदल जाए, इसका भी चांसेस हो सकता है। और इसके साथ साथ या तो कुछ उतार चढ़ाव आए, एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, दुनिया में भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे तो भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हर हफ्ते बोलते हैं कि हज़ारों लोग मर रहे हैं, गाजा वहाँ पे चला हुआ है, और आपका यूरोप में पूरा उठापटक मची हुई है, ऑस्ट्रेलिया है, आप कहोगे अमेरिका है, कहीं पे भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। खास कर कि जो लोग अपने कंट्री से बाहर रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में हैं, उनके खिलाफ थोड़ा सा हर जगह एक माहौल है ना। इमिग्रेंट्स जिनको बोलते हैं हम लोग, शरणार्थी बोल देते हैं, कुछ भी कहिए, तो विश्व में एक स्थिति है, एक अराजकता सी कह सकते हो। सब लोग, एक बार समय था कि भाई ऐसा लगता कि दुनिया खुल रही है, बड़ी हो रही है, कोई कहीं भी रहेगा, कोई कहीं भी काम करेगा, और आपकी करेंसी वहाँ काम करेगी, वहाँ की करेंसी यहाँ काम करेगी, एक तरह से दुनिया जैसे एक हो रही हो। पर अब ऐसा लगता है फिर से सब बंटवारा स्टार्ट हो गया है। सिर्फ
अपना अपना न्यूज़ चलेगा, अपने अपने देश में रहो, अपनी अपनी बातें सुनो, ये सब थोड़ा सा चल रहा है। ये बीच का एक समय है, बीच का समय है, और जो 2031 तक जाने वाला है। तो इस साल में भी कुछ ऐसे ये जो इवेंट है और बढ़ने ही वाले हैं, और ख़ासकर 14 जुलाई से 12 अगस्त में कुछ लोग मास लेवल पर कुछ बीमारी वगैरह भी आ सकती है, लोग ज़्यादा मर भी सकते हैं, जैसे कुंभ के मेले में हुआ, इस तरह की घटनाएं से 100 लोग, 200 लोग, जहाज गिर गए, ऐसी ऐसी घटनाएं होने के चांसेस इसमें बहुत हैं। वर्ल्ड लेवल पर ध्यान तो उसका भी रखना होता है। अब 18 अगस्त के बाद गुरु जाएंगे अश्लेषा में। अश्लेषा का मतलब होता है कुर्बानी। कुर्बानी मतलब बलिदान, किसी चीज़ को देना किसी चीज़ के लिए। लक्ष्मण जी का इसमें जन्म हुआ था। वनवास तो राम को हुआ था, पर रियलिटी में लक्ष्मण ने ज़्यादा वनवास भोगा। वो सोए भी नहीं थे, और माता सीता की उनको आप कहोगे केयर करनी, राम जी की केयर करनी, जंगल में जाना और लकड़ी खाना वगैरह ये सब लाना, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत। किस लिए? सिर्फ राम के लिए। तो राम के लिए की। तो आपके जीवन में भी ऐसे कुछ दोराहे आ सकते हैं जहाँ आपको चुनना होगा, कुछ छोड़ना होगा तो कुछ मिलेगा। किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए कुछ और बड़ी चीज़ छोड़नी पड़ सकती है, और जो उस निर्णय को ले पाएगा उसको सफलता मिलेगी। अगर नहीं ले पाएगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कुछ पीड़ा, कुछ दिक्कत भी रह सकती है। पर हाँ, उच्च का ग्रह है और अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे हैं, तो ज़्यादातर चांस यही है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उस बदलाव के बाद कुछ बड़ा होगा। जैसे कोयला जलकर तपकर हीरा हो जाता है, वो इस तरह की स्थिति ज़्यादा होती है जब अच्छे, क्योंकि राशि तो बढ़िया ही है, कुछ आपकी दशा महादशा अच्छी हुई तो और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ से भी गुरु 1, 2, 3, 4 इस भाव को देखेंगे तो विदेश यात्रा, बाहर जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खर्चे वगैरह का थोड़ा ट्रैवल, यात्रा, इस तरह के योग बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। 31 अक्टूबर के बाद फिर गुरु आ जाएंगे माघा नक्षत्र में। इनका खुद के मित्र का, केतु का नक्षत्र है। केतु मोक्ष है, गुरु ज्ञान है। ज्ञान के बिना मोक्ष कैसे हो सकता है? ज्ञान से ही पता लगता है अंततः कि मैं कौन हूँ। वहाँ तक का सफ़र तय करने वाले के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म है, ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, इसमें गुरु केतु दोनों का बहुत बड़ा रोल रहता है। केतु अगर शिखर है तो उस तक जाने का रास्ता गुरु के थ्रू ही जाता है। गुरु बिना किसी को ज्ञान नहीं होता। गुरु आपके अंदर भी है। आपकी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं, आपकी जो संस्कार हैं, वो आपके लिए गुरु का ही काम करते हैं। वो जो आपने सीखा है और उसका संबंध भी केतु से है, तो दोनों बहुत मित्र ग्रह हैं। ये खराब नहीं है। और ये जो भाव है, ये भाग्य का है, ये भाग्य का भाव है, ये लक का भाव है, ये फॉर्च्यून का भाव है, ये गुरुओं के आशीर्वाद का भाव है, ये हायर एजुकेशन का भाव है, ये सिद्धियों का भाव है, आविष्कार का भाव है। तो इसमें गुरु आएंगे माघा नक्षत्र में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, या कम से कम कोई ऐसा रास्ता बनना जिस पे आप चलोगे तो फिर आप भाग्य की तरफ जाओगे, लक की तरफ जाओगे। शादी विवाह आदि के लिए भी यहाँ पे गुरु बेहतर हैं। यहाँ पर उतने नहीं थे, यहाँ पे ठीक है। यहाँ से फिर वो आपके पहले भाव को देखकर आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, दूरदृष्टि देंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस कन्फ्यूजन से, अष्टम भाव से निकल के आए तो आपको फिर डायरेक्टली पता लगने लगेगा क्या करना है लाइफ में, क्या मेरा पाथ है, कहाँ मुझे जाना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अब उसको करने वाली बात फिर भी रह जाएगी, क्योंकि गुरु ज्ञान तो देते हैं, पर करने के लिए शनि की आवश्यकता होती है, मंगल की आवश्यकता होती है। वो बात भी ध्यान में रखनी है कि एक्शन लेना भी ज़रूरी है। पर हाँ, गुरु ज्ञान, और ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को तो पता ही नहीं होता करना क्या है। इसके बाद गुरु यहाँ को भी देखेंगे, मतलब आपके ज्ञान को मूर्त रूप देने के लिए आपको सपोर्टर भी मिलेंगे, भाई बहन, कलीग, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मिलके आप कुछ बड़ा कर सको। गुरु की दृष्टि आ गई। और पंचम भाव पर भी दृष्टि आ रही है, जो पूर्व पुण्य का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, एजुकेशन का भाव है, कुछ परफॉर्म करने का भाव है। एक्टर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, कोई राइटर है, वो उसके लिए होता है पंचम भाव। पॉलिटिक्स है उसके लिए है, मीडिया उसके लिए है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और इस तरह के जो
प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है, बताना होता है, समझाना होता है, किसी को कुछ कहना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, उन सब का पंचम भाव है। गाइडर का भाव भी पंचम है। तो इन सब के लिए आप अगर इस फील्ड से हैं या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो बहुत बढ़िया होगा। ये बता रहा है आपका 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक। इसके बाद फिर से गुरु वक्री होंगे, उसकी बात फिर अगली साल करेंगे। वो जब वक्री होंगे तो फिर से यहाँ पर जाएंगे 25 जनवरी के आसपास 2027 में। पर फिलहाल हमने बात करी मार्गी की यात्रा 11 मार्च से लेकर 13 दिसंबर तक धनु राशि के लिए। कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने मित्रों में शेयर करें। आपने इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।